एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी एक खूबसूरत सी बेटी थी। एक बार उस व्यापारी पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया था और जिस आदमी से उस व्यापारी ने कर्ज लिया था वो उसी गांव का था और बहुत ही घटिया आदमी था। व्यापारी उस आदमी का कर्ज नहीं चुका पा रहा था, तो उस आदमी ने सारे गांव वालों को जमा किया, इकट्ठा किया और व्यापारी के घर पर जाकर व्यापारी से कहा, अगर तुम मेरा कर्ज नहीं दे पा रहे हो तो अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। यह सुनने के बाद भी वह व्यापारी चुप रहा, क्योंकि वो मजबूर था और ये सारी बातें घर में बैठी उस व्यापारी की बेटी सुन रही थी। थोड़ी देर के बाद उस आदमी ने गांव वालों और व्यापारी से कहा कि ठीक है, मैं एक थैली में सफ़ेद और एक काला पत्थर डालूंगा और इसकी बेटी को थैली में से कोई एक पत्थर निकालना पड़ेगा। अगर सफ़ेद पत्थर निकला तो मैं कर्ज भी माफ़ कर दूंगा और इसकी बेटी से शादी भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर काला पत्थर निकला तो कर्ज तो माफ़ कर दूंगा, मगर इसको अपनी बेटी से मेरी शादी करवानी पड़ेगी। व्यापारी की लड़की इस बात के लिए राजी हो गई और सारे गांव वाले भी। उस आदमी ने थैली के अंदर सबके सामने दो पत्थर डाले, लेकिन बड़े ही चालाकी से उस आदमी ने दोनों ही पत्थर उस थैली में काले डाले थे और यह व्यापारी की बेटी को दिख गया था कि थैली के अंदर दोनों ही पत्थर काले थे। अब वह लड़की सोच में पड़ गई कि मैं जो भी पत्थर निकालूंगी वह काले ही पत्थर होंगे। अगर काला पत्थर निकला तो कर्ज माफ़ हो जाएगा, लेकिन मुझे इस घटिया आदमी से शादी करनी पड़ेगी। और अगर मैंने सारे गांव वालों को यह बता दिया कि इस आदमी ने थैली में दोनों ही पत्थर काले डाले हैं तो कर्ज भी माफ़ नहीं होगा और यह आदमी आज नहीं तो कल मेरे पापा से बदला जरूर लेगा। लड़की यह सोच ही रही थी कि लड़की को तभी थैली से पत्थर निकालने को कहा गया। लड़की ने थैली में हाथ डाला और एक पत्थर बाहर निकाला और बिना किसी को बताए उस पत्थर को ज़मीन पर गिरा दिया दोस्तों। और ज़मीन पर पत्थर गिरने के बाद वह पत्थर दूसरे पत्थरों में मिल गया। तभी लड़की ने सबसे कहा कि अब कैसे पता चलेगा कि मैंने जो पत्थर निकाला था वह सफ़ेद था या काला था। लड़की ने कहा, थैली में जो दूसरा पत्थर है उसे देखो, अगर थैली में सफ़ेद पत्थर है तो मैंने काला पत्थर निकाला था और अगर थैली में काला पत्थर है तो मैंने सफ़ेद पत्थर निकाला था। और थैली में सिर्फ दो ही काले पत्थर थे और सभी गांव वालों ने यह समझ लिया कि लड़की ने जो पत्थर निकाला था वह सफ़ेद था। इसलिए व्यापारी का कर्ज भी माफ़ हो गया और उसकी बेटी को उस घटिया आदमी से शादी भी नहीं करनी पड़ी। दोस्तों, ज़िंदगी में इंसान कई बार मजबूर हो जाता है और उसके सामने जो हालात होते हैं उसे उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। इस कहानी से दोस्तों हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी आप मजबूर हो जाओ और मजबूरी में आपका कोई फ़ायदा उठाना चाहता हो तो इनोसेंट मत बनो, बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जितने इनोसेंट बनने की कोशिश करोगे लोग उतना ही ज़्यादा आपको चीट करेंगे। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोगों को गालियाँ देना ही शुरू कर दो, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप समुद्र की तरह बनो। मतलब यह है कि आप समुद्र की तरह खामोश रहो, लेकिन उसकी गहराई की तरह अपने दिमाग में नॉलेज भी रखो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एक कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों।